श्री भाई जी बाबा की। श्रीपद रत्नाकर का पाठ, पद संख्या 513। प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। एक में एक रहते नित घुल मिल नित्य बना रहता सहवास। एक में एक रहते नित घुल मिल नित्य बना रहता सहवास। है हम दोनों सदा एक रस एक दूसरे के आधार। है हम दोनों सदा एक रस एक दूसरे के आधार। सुख सुख के जीवन जीवन के मन मन के एकांत उदार। सुख सुख के जीवन जीवन के मन मन के एकांत उदार। मिलना और बिछुड़ना कैसा कैसा हम दोनों का भेद। मिलना और बिछड़ना कैसा कैसा हम दोनों का भेद। कैसा सुख संयोग जनित फिर कैसा वह वियोग का खेल। कैसा सुख संयोग जनित फिर कैसा है वियोग का खेल। एक तत्व का एक तत्व में होता शुचि लीला विस्तार। एक तत्व का एक तत्व में होता शुचि लीला विस्तार। हाँ, एक तत्व का एक तत्व में होता शुचि लीला विस्तार। एक तत्व का एक तत्व में होता शुचि लीला विस्तार। नित्य बने दो करते हैं हम अपने में ही नित्य विहार। नित्य बने दो करते हैं हम अपने में ही नित्य विहार। प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। प्रियतम मेरे मैं प्रियतम की रहती सदा उन्हीं के पास। रहती सदा उन्हीं के पास। रहती सदा उन्हीं के पास। हाँ, रहती सदा उन्हीं के पास। रहती सदा उन्हीं के पास। श्री भाई जी बाबा की। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि
कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले भाई जी का एक विचार, फिर बाल भक्त ओम प्रकाश जी का जीवन चरित्र। पूज्य भाई जी कहते हैं, साधना में एक विघ्न है, वो है परदोष दर्शन। साधक को इस बात से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखना चाहिए कि दूसरे क्या करते हैं। साधक को अपनी साधना के कार्य से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलनी चाहिए जिससे वह दूसरे का एक भी दोष देख सके। जिन लोगों में दूसरे के दोष देखने की आदत पड़ जाती है, वे साधन पथ पर स्थिर रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। जब दोष दिखते ही नहीं, तब उनकी आलोचना करने की तो बात ही नहीं रह जाती। दोष अपने में दिखने चाहिए। साधन पथ नामक पुस्तक से। अपने मन के विरुद्ध शब्द सुनते ही किसी की नीयत पर संदेह करना उचित नहीं। अगर आप दूसरे को चुपचाप बैठाकर अपनी बात सुनाना चाहते हो और समझाना पसंद करते हो, तो इसी तरह उसकी बात सुनने के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। मनोरंजन का प्रश्न इस समय बहुत महत्व का हो गया है। घर द्वार फूंककर, धर्म कर्म खोकर, शील संकोच और लज्जा मर्यादा का नाश करके भी मनोरंजन करना है। नहीं, भाई जी के विचार। मनोरंजन का इस प्रकार का यह महारोग बड़ा नवीन है, पर यह बहुत ही व्यापक हो गया है। सिनेमा से लोगों ने चोरी चकारी बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, निर्लज्जता सीख ली, भीषण व्यभिचार सीख लिया, फिर भी हमें इसे मनोरंजन ही मानते हैं हम सब लोग। आगे कहते हैं भाई जी, जिस प्रकार स्त्रियों का जेल की काल कोठरी की तरह बंद रहना उसके लिए हानिकारक है, उसी प्रकार वह उससे भी बढ़कर हानिकारक है उनका स्त्रियों उचित लज्जा को छोड़कर पुरुषों के साथ निरंकुश रूप से घूमना फिरना, पार्टियों में शामिल होना, पर पुरुषों से निसंकोच मिलना, सिनेमा तथा गंदे खेल तमाशों में जाना, पर पुरुषों के साथ खान पान करना तथा नृत्य गीत आदि करना आदि। नारी के पास सबसे मूल्यवान और आदरणीय संपत्ति है उसका सतीत्व। सतीत्व की रक्षा ही उसके जीवन का सर्वोच्च ध्येय है। आगे भाई जी कहते हैं, मनुष्य जीवन का एकमात्र साध्य या लक्ष्य मोक्ष, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम की प्राप्ति ही है। यह दृढ़ निश्चय करके प्रत्येक विचार तथा कार्य इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर इसी की सिद्धि के लिए करें। किसी का भी बुरा न चाहें, बुरा होता देखकर प्रसन्न न हों, किसी की निंदा चुगली न करें, यथाशक्ति पर चर्चा करें ही नहीं, किसी की भी व्यर्थ आलोचना न करें, झूठ न बोलें, किसी प्राणी की हिंसा न करें, अपना काम अपने हाथ से करें, भगवान के नाम का जप अधिक से अधिक करें, कम से कम 21,600 नाम जप जरूर कर लें। कम से कम 21,600 भगवान के नाम ज़रूर बोल लें दिन भर में। कुछ ना कुछ प्रतिदिन दान अवश्य करें, दान सम्मान पूर्वक करें, किसी की झूठन कभी ना खाएं पिएं, झूठा हाथ जरूर धो लें, पति पत्नी एक दूसरे के पूरक तथा एक दूसरे का अर्धांग समझें। कल्याणकारी आचरण पुस्तक से। अब आप सोचते होंगे कि अंगद जी ये सब बातें क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये महापुरुषों के विचार हैं, इतना असर करेंगे महाराज कि कभी ना कभी ये आचरण में आ ही जाएंगे। इसलिए तो महापुरुषों ने लिख दिए हैं, जिससे हम कभी ना कभी इन्हें आचरण में ले आएं। पूज्य प्राची दीदी ने कहा था कि साधक पुरुष साधकों में ही प्रचार करें और साधक स्त्रियों में ही प्रचार करें। आजकल इतना व्यभिचार है। मेरे को तो एक संत ने कहा था, अपने संबंध संभल नहीं रहे हैं
दूसरे संबंध बनाने पे तुले पड़े हैं। तू मेरा धर्म का भाई, तू मेरी धर्म की बहन। अरे जो शरीर की बहन है उससे अपना संबंध निभा लो। ज़्यादा उछल कूद मचाने की क्या आवश्यकता है? अरे अंगद जी, यू आर सो ऑब्सोलीट काइंड ऑफ पर्सन। मतलब पुराने तरीके के विचार रखते हो। पुराने ही अच्छे हैं, नया बनने का ना शौक़ है ना बनेंगे कभी, क्योंकि पुरानों ने ही। आज मैं गिरधारी को बता रहा था, एक संत ने कहा ओल्ड इज गोल्ड। पिताजी सही कह रहे हैं। संत कह रहे थे, पूज्य पहाड़ी बाबा सरकार सुना रहे थे, बड़ी अच्छी बात लगी। पूज्य मलुपीठ सरकार ने कहा 20 से 50 साल की जो उम्र होती है ना, इट्स अ गोल्डन पीरियड। मतलब ये हमारा सबसे अच्छा टाइम है। इस समय को जिसने भुना लिया, महाराज जी ने कहा कि अगली छोड़ पिछली छोड़ और बीच की उम्र को धर रगड़। जो चली गई उसको छोड़ दो, जो आगे है उसको छोड़ दो, जो बीच की ये जो उम्र है ना हमारी, जो अभी चल रही है, इसको धर रगड़ो अच्छे से। महाराज खूब साधन कर लो, खूब भजन कर लो, खूब सत्संग सुन लो। इसमें जो क्या हमारे महादेव जी कहते हैं कई बार कि जो काम अभी इस शरीर से हो सकता है वो फिर बाद में नहीं होगा। जितनी मेहनत, जितनी सेवा कर सकते हैं हम इस शरीर से अभी कर सकते हैं, बाद में तो फिर लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। भक्ति क्या करोगे जब शक्ति न रहेगी तब। तो भैया अभी अच्छा उदाहरण महाराज जी ने उदाहरण दिया गिरधारी। जैसे ही उन्होंने पहला नाम लिया ना, मेरे को तेरी याद आ गई। उन्होंने कहा घनश्याम दास ठाकुर जी ने अपना जीवन खपाया जवानी में। जवानी में साधन में रगड़ दिया अपने जीवन को, भगवत प्राप्ति करी उन्होंने तत्काल, भगवत प्राप्त महापुरुष बन गए। पूज्य बाल कृष्ण दास जी महाराज जी ने अपनी जवानी को भगवान में लगा दिया, साधन भजन में लगा दिया। जो प्रत्यक्ष दर्शन को ध्यावे सो क्यों दर्श कठिन सुन पावे। करी प्रणाम कुटिया को भागे, कृष्ण कृष्ण कह रोवन लागे। अस उत्तर की हुती न आशा। ऐसे उत्तर की उन्हें आशा नहीं थी कि कृष्ण की प्राप्ति इस कलयुग में कठिन है। जब ऐसी बात सुनी तो उनके हृदय में पीड़ा हुई, व्याकुलता जागी, और महाराज 3 दिन 3 रात लगातार भगवान के गोप वेश में दर्शन हुए, जैसे आज ठाकुर जी दे रहे हैं दर्शन। इस गोप वेश में 3 दिन लगातार दर्शन, और तीसरे दिन हृदय से लगा लिया। तीसरे दिन हृदय से लगा लिया भगवान ने हृदय से, और कहा मैं फिर मिलूंगा। अभी तो मैं बीच में से आया हूं कहीं से। कहाँ से आए थे? श्री जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी, तो ठाकुर जी बीच में से उठ के आए थे। उस समय बीच में से उठ के आए थे, तब उन्होंने मिले महाराज। तो जिसने अपना जीवन खपाया है साधन भजन में, महाराज जी ने कहा 20 से 50 के बीच में जितना भजन कर सकते हो कर लो, उसके बाद जुगाली करेंगे, उसके बाद उसकी फल की प्राप्ति होगी। इसलिए जितना भजन, जितना साधन करना है अभी करना है। मैं कई बार एक संत से सुनता हूँ बार बार, तो उन्हीं की सुनी बात मुख पर आ जाती है कि ऐसी परिस्थिति होगी, वैसी परिस्थिति होगी तो भजन करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि परिस्थिति के भरोसे भजन होता ही नहीं है। भजन स्थिति से होता है, और हमारी सहज स्थिति है भगवान में रहना, निरंतर भगवान का स्मरण करना। ये सहज स्थिति है हम लोगों की। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में उन्होंने पत्र लिखा अपने भाई को। हमने उस दिन सुना था कि कैसे उन्होंने किन्हीं की मृत्यु हुई तो ओम प्रकाश जी ने समझाया। एक बार ओम प्रकाश जी के हृदय में भगवान से मिलने के लिए प्रबल उत्कंठा जागृत हुई। जिनने भगवान को कभी देखा नहीं, वह माया के जाल में रहकर भजन करते हुए भी भगवान से मिलने के लिए तड़पता नहीं। उसका प्रेम कुछ उन्नत नहीं हो पाता। यही कारण है कि बड़े बड़े महात्मा भजन कर करके ढेर लगा देते हैं और अनेक सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, किंतु वे भगवान से मिलने के लिए तड़पते नहीं। तड़प होनी चाहिए भगवान से मिलने के लिए।
यही तो रहस्य की बात है। ओम जी विशेष उत्कंठा बढ़ने पर भगवान से मिलने का उपाय खोजने लगे धीरे धीरे। जैसे स्वामी जी कहते थे ना, मैं तो एक खोज में लगा हुआ, सरलता से सरलता कोई उपाय ऐसा मिल जाए, सरल से सरल, कि भगवान तत्काल मिल जाए जीव को। सरल से सरल उपाय बार बार कहते थे, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मैं केवल भगवान का हूं, भगवान केवल मेरे हैं, ऐसा संबंध भगवान से जोड़ दूं। तो उपाय खोजने लगे। उन्होंने ग्रंथों में खोजना शुरू किया। श्री राम तीर्थ, श्री स्वामी विवेकानंद जी के ग्रंथ और श्री गीता प्रेस का प्राय सभी साहित्य और यत्र तत्र के अनेक भक्ति में ग्रंथ पढ़े। उन्होंने एक जगह यह लिखा देखा कि 14 करोड़ भगवान नाम जप से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। उन्होंने एक जगह लिखे हुए देखा कि 14 करोड़ भगवान नाम जप से भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। बस उन्होंने धारा प्रवाह नाम जप शुरू कर दिया। वे महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जप करने लगे। थोड़े ही दिनों जप करने से इनको बहुत लाभ हुआ। पट खुलेंगे महाराज की, माँ गाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, राधा माधव सरकार की जय। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने 14 करोड़ नाम जप का उन्होंने निश्चय किया कि मैं 14 करोड़ नाम जप करूंगा। उन्होंने जप करने लगे, प्रारंभ कर दिया। देखो भैया, जैसे भगवान की प्राप्ति करनी होती है ना, कहीं ना कहीं से रास्ता ढूंढ निकालता है। जिसे नहीं करनी होती फिर वो बहाने बनाता है ना। पूज्य बाबा कहते हैं, कई लोग कहते हैं ना नाम जप होता है नहीं, अरे करना चाहते नहीं, बहाना मत बनाओ। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने नाम जपना शुरू किया। हृदय में प्रकाश झलकने लगा जैसे जैसे जपने लगे। भगवान से मिलने के लिए विरह प्रबल हो उठा। ध्यान में दिव्य दर्शन होने लगे, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान से साक्षात वार्तालाप किए बिना रहा नहीं जा रहा था कि मुझे साक्षात बात करनी है। ध्यान में दर्शन दे रहे, स्वप्न में दे रहे हैं। एक दिन वे सोचने लगे, यार जीवन बहुत थोड़ा है, पता नहीं कितने दिन बाकी हैं, इसलिए कोई ऐसा उपाय हो कि अत्यंत शीघ्रता से हफ्ते 2 हफ्ते में ही भगवान मिल जाएं। हफ्ते 2 हफ्ते में ही भगवान मिल जाएं, ऐसा बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने सोचा। उनको सहसा ध्यान में आया, नरसिंह जी को 7 दिन में मिल गए थे। दादा प्रणाम। नरसिंह जी को 7 दिन में मिल गए थे। अरे हमारे मन में भी आती है, नरसिंह जी को 7 दिन में मिल गए थे। नरसिंह जी थे वो, मैं अंगद हूं, आराम से लूंगा भगवत प्राप्ति। 7 दिन की आराम से 70-80 साल और जिएंगे, क्या चिंता है। खाओ पियो ऐस करो मित्रों, भजन के नाल दिल नू लायो ना। हंसबो खेलिबो धरिबो ध्यान, और गली में घूमते रहो बस, इधर से उधर उधर से इधर। हर दिन देखो इंस्टाग्राम। तो देखो भैया, मैं बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में बता रहा था। उन्होंने जैसे ही जपना शुरू किया ना, जिसके मन में व्याकुलता होती ना, उसे 14 करोड़ तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्होंने जैसे ही जपना शुरू किया, ध्यान में भगवान आने लगे, स्वप्न में भगवान आने लगे, क्योंकि उनकी व्याकुलता थी। सच में भगवान के दर्शन चाहते थे। हम भी चाहते तो हैं भगवान के दर्शन, सोचते अरे ठीक है मिल जाएंगे, अभी बहुत जीवन बाकी है, अभी तो शुरुआत कर रही है, अभी क्या है, लेट्स एंजॉय द गेम। ये तो खेला है, खेला शुरू हुआ है अभी तो आराम से जियो, खाओ पियो बस। तो उनके हृदय में प्रबल इच्छा थी, ध्यान में आ गए, पर प्रत्यक्ष दर्शन के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ रहा था। उन्होंने सोचा नरसिंह जी को 7 दिन में हो गए तो मुझे क्यों नहीं हो सकते। ऐसी बात मन में आई, काश हफ्ते 2 हफ्ते में ही भगवान मिल जाएं। सहसा ध्यान आया कि नरसिंह भगत जी की जो बड़ी भाभी बड़ी कठोर थी, उसने उन्हें दुख दिया, तब तंग आकर वे वन में चले गए।
वहाँ वे महादेव जी के मंदिर में 7 दिन तक बिना अन्न जल के पड़े रहे। 7वें दिन शंकर जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया। वरम ब्रूयात, नरसिंह जी वर मांगो, क्या चाहते हो? नरसिंह जी ने क्या मांगा? शंकर भगवान से कहा, आपकी जो सबसे प्रिय से प्रिय वस्तु वो मुझे दे दो। मैं होता बाबा एक क्रेटा गाड़ी, छोटी औकात तो छोटी बात करेंगे, उस फॉर्च्यूनर पे कहाँ जाएगा बंदा, जितनी चला सकता उतनी तो बात करेगा। तो क्रेटा दे दो, बढ़िया वाली बाइक दे दो। गिरधर गुच्ची की शर्ट पहनते, टी शर्ट है ना, वैसी टी शर्ट दे दो हमें भी। ऐसी चीजें, सांसारिक चीजें मांगते। पर नरसिंह जी ने कोई भी बात नहीं रखी, अपने मन की कोई बात ही नहीं रखी। कहा प्रभु जो आपको सबसे प्रिय वस्तु हो वो दे दो। शंकर भगवान रीझ गए इसी बात पे, तत्काल हाथ पकड़ के सीधा रास दर्शन के ले गए भगवान के निज धाम में, और वहां रास लीला में प्रवेश करवा दिया और कहा ये मशाल लेकर यहाँ खड़े हो जाओ, ये तुम्हारी सेवा है सखी रूप से। वो वहीं खड़े हो गए नरसिंह जी, उसी रूप में जिस रूप में थे। रास मंडल के बाहर खड़े हो गए मशाल लेकर, जिससे उजाला रहे रास मंडल में। और महाराज वहीं खड़े हैं, मशाल जलती जलती जलती, इतने में मशाल से उनका हाथ भी जल गया। नरसिंह जी का हाथ जला तो प्रिया प्रियतम उधर ही आए घूमते हुए, और आकर श्री जी ने उनको स्पर्श किया, आशीर्वाद दिया, उनका हाथ ठीक हो गया। तत्काल महाराज श्री जी ने निज हाथों से आशीर्वाद दिया और कहा तुम बाद में आना, अभी तुम्हारा बहुत कार्य शेष है। वापस भेज दिया नरसिंह जी को। तो ये होता है महाराज 7 दिन में भगवत प्राप्ति। तो आ जाओ बालकों, आगे आ जाओ, सब आगे आ जाओ। ये सब बाल भक्त ओम प्रकाश बनेंगे धीरे धीरे, आ जाओ। पर कथा सुननी पड़ेगी बच्चों, तभी तो बनेंगे। लॉफ्टी चार्ट आपका भी बनवाना पड़ेगा। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने मन में सोचा नरसिंह जी को 7 दिन में हो सकते, मुझे क्यों नहीं हो सकते? यही तो भक्तों के चरित्र से प्रेरणा लेने की बात है। सिर्फ सुना और हाँ करके घर चले गए, इससे काम नहीं चलता। मैं उस दिन बताया था ना, एक सत्संग सुनाने के बाद 1 घंटा कमरे में बंद कर देते थे साधकों को अकेले। अब निधिध्यासन करे तो चिंतन करेगा क्या सत्संग में बोला गया था। ऐसा उन्होंने महाराज जी बता रहे थे, करे 1 घंटा साधकों को बंद कर देते थे। यहाँ तो रोकना मुश्किल है, ऐसा लगता है स्कूटी ऊपर ही लेके आए हुए हैं, अभी बस चले तो अभी चले जाएं। मन ऐसा भगता है, दौड़ता है। कई बार तो भैया यूं करते हैं, जय जय श्री राधे, आगे कुछ बोलना चाहते हैं, इससे पहले तो लाइटें जल जाती हैं सहन आरती की। एक बार एक दिव्य भक्त आई हुई थी माता जी यहाँ पे, उस समय मेरे को अक्टूबर का समय ध्यान है, जब मेरे को 15 दिन ऑफिस में रहना पड़ा था। उस दिन मैं एक दिन 10 बजे आया, वो माता जी भगवत प्राप्त संत थी। वो दादा यहाँ 7 बजे मतलब 10 बजे एक सत्संग करा रही थी। बड़े बड़े साधकों को देखा मैंने, जिनके नेत्र आंखों में आंसू भरे आते हैं। 10 बजते ही इशारे कर रहे हैं, हो गया टाइम। उन्होंने तो भजन गाना शुरू किया, इतने में तो लाइट बंद कर दी, इतने में लाइट बंद कर दी। पर वो माता जी वो बोलती चली गई लाइट बंद में भी। वो इंतजार, अरे कब सहन आरती। अरे भाई इतनी जल्दी क्या है? अच्छा जिनको जल्दी है वो यहाँ पर रात की 1:30 2 बजे तक घूमते हैं मस्ती में आराम से। उनसे स्वाध्याय के लिए कह दो, सत्संग समझ में नहीं आता स्वामी जी का। अरे स्वामी जी की किताब तुम पे है ही नहीं, समझ कहाँ से आएगा? ले तो लो पहले किताब। तो ये जो भक्तों के चरित्र होते हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि भैया इन्हें भगवत प्राप्ति हुई तो हमें भी हो सकती है, हमें भी हो सकती है। फिर उन्होंने सोचा, ध्रुव जी को 6 महीने में हो गई थी, 6 महीने भूखे पड़े रहे। भगवान ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिया और सर्वश्रेष्ठ पद प्रदान किया। इसी प्रकार ज्योति पंत जी को विद्या न पढ़ने पर पिता ने घर से निकाल दिया था। वे 6 दिन जंगल में गणेश जी के मंदिर में पड़े रहे, उनको भी भगवान का साक्षात्कार हुआ। इसी तरह मीराबाई जी ने भी 66 दिन तक कुछ नहीं खाया था।
कुछ नहीं खाया था, नहीं 96 दिन तक कुछ नहीं खाया था। मीरा जी ने स्वयं लिखा, 96 लाघन मैं किया रे राम मिलन के जोग, पाना ज्यों पीली पड़ी लोग कहें पिंड रोग। मीराबाई जी ने 96 दिन भूखे रहकर भगवान से मिलने के लिए तप किया था। उनका शरीर दुर्बल होकर पान की तरह सूख कर पीला पड़ गया था, लेकिन लोगों को विरह का पता न चला। लोगों ने समझा पिंड रोग हो रखा है, इन्हें पी लिया। तब मीराबाई को भगवान मिले थे और तब इतनी अद्भुत भगवत प्राप्ति हुई। मनु शत्रुपा जी ने भी तप किया था। हड्डी हड्डी बाकी रह गई थी, अस्थि मात्र है रहे शरीरा। हजारों वर्ष तक मनु शत्रुपा जी ने बिना अन्न जल के बिताए थे, तब भगवान ने दर्शन दिया था। ये ओम प्रकाश जी सोच रहे हैं सब भक्तों के बारे में। इसलिए राम अवतार लेकर भगवान को संसार में प्रकट होना पड़ा उनके लिए। इसलिए दर्शन कोई खेल नहीं है, दर्शन कोई खेल नहीं है। भगवान का साक्षात्कार बहुत परिश्रम से होगा। 14 करोड़ नाम जब पता नहीं कितने दिनों में होंगे। बाल भक्त ओम प्रकाश जी सोचने लगे। इसलिए मुझे तो उपरोक्त भक्तों का मार्ग बहुत पसंद आ रहा है। यदि कृपा हुई तो नरसिंह जी की तरह मुझे 7 दिनों में ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी बात उनके मन में आ गई। इस प्रकार निर्णय करके उन्होंने अन्न जल त्यागने का दृढ़ निश्चय कर लिया और व्याकुल होकर पुकार उठे, तुम बिन जीवन नीरस मेरा, तुम बिन जीवन नीरस मेरा, होने को तो हो ही जाता निष्दिन आकर सांझ सवेरा। कि सुबह होती है सांझ होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, शाम होते ही IPL होता है। ध्यान भी 7:30 बजे, अरे कोहली क्या कर रहा होगा, पैसे कमा रहा हो तो पैसे कमा रहा है। हम पागल हो रहे हैं सत्संग में भी, अबे स्कोर दिखा क्या हुआ है, अरे रामकृष्ण स्कोर क्या है, क्या चल रहा है। कोहली तो चल रहा है, तुम नहीं चल रहे हो। हमें जहाँ चलना चाहिए हमें वहाँ चलना है, जो जिससे जहाँ चलना चाहिए वो चल रहा है वहाँ पर। आज मैं एक संत का पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था कि सिर्फ 10 मिनट अगर आपको, वो कौन थे, अनिरुद्ध दास जी महाराज कह रहे थे, हाँ अनिरुद्ध दास जी महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी नहीं, अनिरुद्ध दास जी महाराज जो 3 लाख नाम जप करते हैं अभी भी, वह कह रहे थे कम से कम प्रयोग करना चाहिए मोबाइल का, नहीं तो संभाल कर करना चाहिए। मौलवी पीर सरकार कह रहे हैं जब हम में ही विवेक नहीं है भाई कैसे संभालेंगे हम अपने आप को। तो बाल भक्त ओम प्रकाश जी के हृदय में प्रबल वेग से उत्कंठा हुई। ओम प्रकाश जी ने 7 दिन के लिए अन्न त्याग कर व्रत करना निश्चित किया। जयपुर में रहते हुए उन्होंने अपने इस विचार को गुप्त रखा, अर्थात किसी पर प्रकट नहीं किया। व्रत आरंभ हुआ, लेकिन दैव योग से बहुत से विघ्न आने लगे। उन विघ्नों से ऊबकर ओम प्रकाश जी को 4 ही दिनों में अपना व्रत तोड़ना पड़ा। व्रत तोड़ने से उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भगवान का दर्शन न हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।